if domain of f of x is 0 to 1, then find the domain of f of e की पावर x. आवाज आ रही ना अब? यस सर. हाँ ठीक है. क्वेश्चन लिख लिया था क्या वो? यस सर. हाँ तो इसमें यस क्वेश्चन. सर. हाँ, इफ डोमेन ऑफ f of x is 0 to 1, then find the domain of f of e की पावर x. -∞ to 0. -∞ to 0 सही है. और बताओ बाकी लोग. ठीक है चलो देख लो अब यहाँ पे इसको. तो यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का कंसेप्ट ही है कंपोजिट का. ये अंदर वाले को हम अब थोड़ी देर के लिए g ऑफ x ले लेते हैं. ठीक है. g ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x लिया. अब इसका डोमेन हमें गिवन नहीं है तो इसका डोमेन क्या होगा? और r होगा. और इसकी रेंज क्या आएगी? इसकी रेंज e की पावर x की. क्लोज 0 to infinity. ओपन 0 टू इंफिनिटी. हाँ ओपन 0. एंड फिर उसके बाद एक f ऑफ x फंक्शन है. इसका डोमेन हमें कितना गिवन है? 0 to 1. इसकी रेंज कुछ ना कुछ होगी. इसकी रेंज अभी हमें पता नहीं है और उससे हमें लेना देना भी नहीं है. तो इसका डोमेन है 0 to 1. तो ये बताओ यहाँ पे अभी f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट करेगा क्या? f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट करेगा क्या? हाँ सर. हाँ देखो तो एक बार. f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करने के लिए क्या करेगा. होना चाहिए? range of G, the domain of
जी की जो रेंज है ना, जी की जो रेंज है, अंदर वाले की जो रेंज है बाहर वाले के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो अंदर वाले की रेंज थी 0 to इंफिनिटी, ये बाहर वाले के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए थी। ऐसा अभी यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर हम बात करते एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फिर भी उसका डोमेन निकालने के लिए बोला गया है। तो अब हमें यहाँ पे फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें लिख लेना हियर अगर सिर्फ इतना है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, बट इफ इन द क्वेश्चन it is given that it exists, then we have to define the function, redefine the function। ठीक है, तो अभी अगर बात करते हैं तो हम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो उसका डोमेन निकालने के लिए बोला है। तो अब हमें यहाँ पे फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब अब एफ ऑफ जी ऑफ एग्जिस्ट करने के लिए जो भी नेसेसरी चीजें होगी वो हमें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या नेसेसरी होना चाहिए? जी ऑफ एक्स की रेंज एफ ऑफ एक्स के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। इसका मतलब जो जी ऑफ एक्स है वो इसमें लाई करना चाहिए 0 to 1 में, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, है कि नहीं? क्लियर है क्या अभी जो मैंने कहा है? यस सर। हमें अभी रीडिफाइन करना है फंक्शन को। अभी अगर ऐसा रखा तो ये एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। अब रीडिफाइन करना मतलब क्या है? अंदर वाले की रेंज, मतलब अंदर वाला जो फंक्शन होगा ना वो बाहर वाले के डोमेन में लाई करवा देना है। तो इससे क्या हो जाएगा? अंदर वाले की रेंज बाहर वाले के डोमेन का सबसेट आ जाएगी। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स किसके बीच में लाई करना चाहिए? 0 to 1 के बीच में। तो जी ऑफ एक्स है क्या? 0 to 1 के बीच में। तो यहाँ से x कितना आ जाता है? e की पावर x का ग्राफ देख लो अब 0 to 1 में। जब e की पावर x का ग्राफ हम देखते हैं 0 to e की पावर x पूरा 0 to 1, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आता है। तो इसमें x कहाँ से कहाँ वैरी करता है? -इंफिनिटी टू 0, ठीक है। देयरफॉर, और ये जो x की वैल्यू आती है ये रीडिफाइन करने के बाद आ रही है। अगर हमने ये x ले लिया तो g ऑफ x 0 to 1 के बीच में लाई करेगा एंड f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब जो डोमेन आता है इसका, डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x, ये क्या रहेगा? -इंफिनिटी टू 0 ओपन। क्लियर है? क्लियर है क्या बताओ अब ये? हाँ हाँ सर। हाँ चलो सर। अब इसको, तो अभी इसके पहले हमने दो ही तरीके के क्वेश्चन लिए थे, एक तो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, एंड फिर उसके बाद रेंज डोमेन वाला लिया था। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें अगर हम डायरेक्टली देखते हैं तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि एग्जिस्ट करवाना है, तो हमें फंक्शन को रिडिफाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब अंदर वाला फंक्शन, मतलब ये जी ऑफ एक्स बाहर वाले के डोमेन में लाई करवा देना है, तो 0 to 1 के बीच में। तो वहां से जो एक्स आएगा वो पूरे फंक्शन का डोमेन रहेगा। ठीक है, और इस बार भी मेंस के एग्जाम अब थोड़े आगे शिफ्ट हो गए हैं। न्यूज़ तो सुनी होगी सब लोगों ने। हाँ सर। अभी देखते हैं वो कब होंगे। लगभग 1-1.5 महीना तो अब नहीं होने वाले वो एग्जाम। तो मतलब लास्ट ईयर की तरह ही कंडीशन आ गई फिर से। ये पूरे एग्जाम सितंबर तक जाएंगे, सितंबर अक्टूबर तक।
सर फिर अगले साल का भी ऐसा ही होगा क्या, थोड़ा सी? मतलब तुम्हारे भी एग्जाम फिर थोड़े से आगे ही होंगे, जैन में तो नहीं होंगे, जैन में तो नहीं होंगे तुम्हारे एग्जाम भी, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन हम तो अभी तो ये मान के चलेंगे कि जैन में होने वाले, इधर जो भी हो रहा है, किसी के एग्जाम आगे शिफ्ट हो रहे हैं, उससे तुम्हें क्या मिल रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं ना। तो हमारे एग्जाम तो जैन के फर्स्ट वीक में होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट होगा और उसी हिसाब से फिर आगे चीजें होगी। ठीक, सिलेबस अपना अक्टूबर एंड या नवंबर मिड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोगों को भी तो मिलेगा अच्छा टाइम, तुम्हारे भी कहाँ जैन में होने वाले, लेकिन देखते हैं, अभी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस की अगर बात की जाए तो वर्स्ट केस में वो नवंबर एंड में जाएगा, अदरवाइज नवंबर मिड, ये मान के तो चल लो उस वक्त खत्म हो जाएगा अपना पूरा। तो अगर जैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें 1 महीना मिलता है रिवीजन का, तो तुम भी प्रिपरेशन उसी तरीके से रखना। कोरोना भी जाता, क्या मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो सार्थक तुम? कोरोना भी जाएगा क्या नहीं सर अगले साल तक? अब क्या पता, किसको पता था कि इतनी बड़ी वेव आने वाली फिर से। अपने तो क्लासेस शुरू हो गई थी मार्च तक, तो ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था कि होगा, लेकिन अभी तो पता नहीं क्या ही सीन हो रहा है। सर नासिक तो पूरे इंडिया में नंबर 1 हो गया। और क्या, पर मिलियन के अकॉर्डिंगली अगर नंबर ऑफ केसेस देखे जाए तो ज्यादा एक्टिव केसेस नासिक में है। चलो अब तो हो गया, उसको कौन ही क्या कर सकता, अपन तो पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे। थोड़ा सा सेहत का भी ख्याल रखना तुम लोग, ठीक है? बेवजह बाहर तो बिल्कुल भी मत निकलना अभी तो, 1 आध महीने तक तो। ठीक है, क्योंकि पहले तो तुम जैसों के ऊपर या मेरे जैसों के ऊपर, मेरी भी ज्यादा नहीं एज, तो अपने ऊपर तो अटैक नहीं करता था इतनी जल्दी, लेकिन अभी हो रहा है, 30 के नीचे वाले केसेस ज्यादा आ रहे हैं। मेरा तो ठीक हो गया कब का। पानी वगैरह ज्यादा पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। हो गया ये? डन सर। हो गया, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां तक, इसके पहले तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे वहां पे हमें डोमेन गिवन नहीं रहता था, है ना? डोमेन गिवन नहीं रहता था, हमें वो खुद से निकालना पड़ता था, और फिर रेंज भी हमें निकालनी पड़ती थी, और फिर उसके बाद हम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो डिसाइड करते थे। लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ है, डोमेन निकाल, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक में हमें वो डिफाइन करके गिवन रहता है A to B, तो उसमें ए उसका डोमेन रहेगा, और कभी कभी कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ फंक्शन गिवन रहता है। तो उस केस में एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होगी तो वो उसके डोमेन में आती है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है कि नहीं?
तो अभी ये पहले टाइप का हम देखते हैं जिसमें हमें ए टू भी डिफाइन करके दिया गया है। याद आ रही है कि ये सारी चीजें जो मैं अभी बोल रहा हूँ? याद आ रही है? आवाज आ रही है क्या मेरी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब ये क्या पूरा नाइदर आवाज आ टेंजेंट रही नॉर है। सेकंड की तरह ऊपर से जा रही है क्या सारी चीजें? क्यों अमोघ? आयुष? याद आ रहा है? दो तरीके के फंक्शंस होते हैं जिसमें एक में तो डोमेन गिवन रहता है, एक में हमें खुद से निकालना होता है। अनिकेत? अच्छा, यस सर, सीक्वेंस आ की रहा तरह है। जा रहा है क्या, इंटरसेक्ट करता हुआ? चलो ठीक है, बढ़िया है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि गैप बहुत दिनों का आ गया ना, और तुम में से बहुत सारे बच्चे कामचोर हैं, है कि नहीं? तो रिवाइज तो ढंग से किया ही नहीं होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब इसमें ये कहां से कहा है, आर प्लस टू आर। अब ये जो गिवन रहता है इसमें ये डोमेन रहता है और ये कोडोमेन रहता है, ठीक है? ये कोडोमेन रहता है, और यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना, तो ये जो लिखा था मैंने, ये डोमेन और ये रेंज लिखी थी इसकी, ठीक है? तो और जो लेकिन क्वेश्चन में गिवन रहता है ये डोमेन रहेगा और ये कोडोमेन है। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दिया गया है, तो उसकी जगह यहाँ पे थोड़ा एक चेंज करो, यहाँ पे एल एन एक्स कर लो, ठीक है? और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये आर टू आर, ठीक? देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज range of f of g of x and g of f of x, f of g of x and g of f of x। जल्दी करो तो। अब पहले तो तुम इनकी रेंज निकाल के रखना यहाँ पे। ये अभी ये आर और ये आर क्या है, कोडोमेन है, तो इसको पहले कैसे लिखेंगे, डोमेन टू रेंज एंड डोमेन टू रेंज, इस तरीके से लिखना। और बताओ, जल्दी सॉल्व करो।
सर फर्स्ट वाले की डोमेन क्लोज 1 to infinity और रेंज R। नहीं, गलत है। जब फर्स्ट वाले की क्या, हाँ सही है, डोमेन तो सही है, रेंज गलत है, रेंज गलत है। चलो ठीक है, एक में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे पहले तो अंदर वाले का डोमेन रेंज लिखेंगे हम। तो डोमेन तो हमें गिवन है, ये जो जी ऑफ एक्स है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका डोमेन तो हमें गिवन है आर। तो इसकी रेंज बताओ क्या आएगी, रेंज। आर इंटीजर। अरे इंटीजर आएगी ना, रेंज आर थोड़ी, ये इंटीग्रल वैल्यूज देता है ना हमेशा, जी आई एफ। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन करके लिखना, ये जी आई एफ है, जी आई एफ है ये। ठीक है, तो आई उसकी रेंज आ जाएगी। फिर बाहर वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, एल एन एक्स है, तो इसमें इसका डोमेन क्या है, आर प्लस, और इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज R। आर। अब तुम बताओ यहाँ पे, क्या अभी अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करते हैं तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा क्या, ये जो आई है आर प्लस का सबसेट होता है क्या, नहीं। नहीं 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 सर। होता है कि नहीं। अगर हम एफ आई मतलब इसमें निगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे ना, तो ये आर प्लस मतलब कैसा होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आई आर प्लस का तो सबसेट नहीं होगा, तो इसकी वजह से अगर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये बोला जाता तो नहीं करता है। लेकिन तब भी हमें अगर डोमेन रेंज निकालने तो हमें डिफाइन करना है, तो हमें डिफाइन करना है तो क्या करेंगे हम, अंदर वाला जो फंक्शन है बाहर वाले के डोमेन में लाई करवा देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लेना, ये पहले तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पूछा जाता तो डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लेना। अब एग्जिस्ट करवाना है तो क्या, जी ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, आर प्लस मतलब ग्रेटर देन जीरो, आर प्लस मतलब पॉजिटिव ना, तो ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो ये तो हमने सॉल्व किया ही हुआ है जीआईएफ में। एक्स कितना आएगा बताओ यहाँ से, 120। क्लोज 1 to infinity आ जाएगा, है कि नहीं। और जिन्होंने भी नहीं किया अभी रिवाइज, तो रिवाइज कर लेना उसको जितने जल्दी हो सके। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, देयरफॉर अब ये x की वैल्यू है तो डोमेन ऑफ, या ऐसे ही लिखता हूँ डायरेक्टली मैं, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कितना है यहाँ पे, क्लोज 1 to infinity। अब रेंज की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले तो फंक्शन ही निकाल लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आएगा, तो ये आने वाला यहाँ पे एल एन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब ये देखो x अगर 1 to infinity में लाई कर रहा है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या क्या वैल्यूज लेगा, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो देयरफॉर इसकी जो रेंज आती है, रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे कौन से, एल एन वन, एल एन टू, एल एन थ्री, एल एन फोर, अप टू आगे इंफिनिटी तक चलते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये, यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें, अथर, अनुरूप। नहीं सर। ऐसे फिर जल्दी से इसका बताओ तो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का, अब जल्दी सब लोगों से आना चाहिए ये, जल्दी करो।
सर डोमेन आर प्लस और रेंज इंटीजर। क्या कहा बताओ तुमने? डोमेन आर प्लस और रेंज इंटीजर्स। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। पहले तो ये लिख लो जितने लोगों को बाकी है। सही है अथर। रेंज और डोमेन 0 to infinity। ठीक है, ये हो गया सभी का। ठीक है, तो कोई नेक्स्ट वाला देखो, इसमें क्या करना था हमें। g ऑफ f ऑफ x चाहिए। तो इसमें पहले f ऑफ x, तो वो क्या है, ln x है। इसका डोमेन r प्लस है और इसकी जो रेंज है वो r ही आएगी। और g ऑफ x ये है g i, तो इसमें ये i, और इसकी जो रेंज है वो क्या, एक मिनट, इसका डोमेन r है ना, और इसकी रेंज क्या आ जाएगी i। तो ये देख लो यहाँ पे क्या f ऑफ x की रेंज g ऑफ x के डोमेन का सबसेट है क्या? हाँ है। यस। तो g ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा, और ये एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली पहले g ऑफ f ऑफ x निकाल लेंगे। तो g ऑफ f ऑफ x क्या आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x है, तो यहाँ पे देख लो। और एक चीज ध्यान रखना, अगर ये g ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट करता है ना, तो डोमेन f ऑफ x के डोमेन के इक्वली होता है। g ऑफ f ऑफ x का जो डोमेन है ना, f ऑफ x के डोमेन के इक्वली होता है, तो डायरेक्टली हम उसका आंसर लिख सकते हैं। therefore अब यहाँ पे डोमेन ऑफ g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f ही रहेगा, और वो कितना है, r प्लस। क्लियर? अगर g ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है तो अंदर वाले का जो डोमेन रहेगा वही पूरे का डोमेन आएगा, ध्यान रखना। अब उसके बाद रेंज के ऊपर आ जाते हैं। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x, तो ln x अगर उसका डोमेन r प्लस है, तो ln x क्या वैल्यूज लेगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। उसका GIF लेंगे, तो इसमें g ऑफ f ऑफ x की जो रेंज है वो क्या आने वाली है, इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर r प्लस है, x कौन सी वैल्यूज ले रहा है, r प्लस ले रहा है, तो ln कौन सी वैल्यूज लेगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और फिर उसका GIF। तो हमें सारे इंटीजर्स मिलने वाले हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में जितने भी होंगे, तो इसकी जो रेंज होगी वो i आ जाएगी। क्लियर? जल्दी से लिख लो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ फिर तुम्हारे लिए। हो गया?
बहुत शांत शांत लग रहे हो तुम लोग, क्या हो क्या गया है? 12th का प्रेशर, अबे अभी शुरू नहीं हुआ है ढंग से और प्रेशर आने लग गया तुम्हारे ऊपर। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रेशर है पता नहीं। पहले जैसे बच्चे नहीं लग रहे हो तुम लोग, बदल गए हो थोड़ा, एक महीने में इतना चेंज आ गया। हाँ चेतना, नहीं सर, वैसे ही है। वैसे ही हो क्या? ठीक है। अच्छा, फिजिक्स ज्यादा पढ़ने का असर है क्या हम? ठीक है, कोई नहीं। चलो ठीक है, एक महीना मेरी क्लास नहीं हुई, अब होगी मेरी क्लास। अभी देखते हैं कितना एनर्जी से भरे हुए रहते हो तुम लोग। एनर्जी होनी चाहिए यार अंदर, जब भी पढ़ते हो तो एनर्जी तो रहनी ही चाहिए अंदर, पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए। तो उससे क्या, जो भी हम पढ़ते हैं ना, वो चीजें अच्छे से याद भी हो जाती है, जल्दी भूलती भी नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और ये डिफाइन करके दिया गया हमें r प्लस टू आर, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स, और ये हमें दिया गया है -π/2 टू π/2 से -1 to 1। मतलब ये -π/2 टू π/2 उसका डोमेन है और ये उसका कोडोमेन है। ठीक है, देन फाइंड डोमेन एंड range of f of g of x, and find domain and range of f of g of x। तो जल्दी से बताओ अब। सर डोमेन -π/2 to π/2 और रेंज 1/e to e। क्या कह रहे हो डोमेन? -π/2 to π/2। नहीं नहीं, गलत है। और कौन बताएगा? डोमेन 0 to π/2 हाँ और रेंज 1 to e। हाँ, 1 बिल्कुल to e। सही, बहुत बढ़िया। और किसी का आ रहा है? शिवम, अंकित,
पार्थ, अच्छा आ गया सार्थक, हाँ सही है चेतना। ये तो देख लो अब यहाँ पे, अब हमें क्या बोला गया, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को लिखेंगे, तो ये साइन एक्स है। अब ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ही इसका डोमेन है, ठीक है। अब इसकी जो रेंज आती है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में, अगर एक्स लाई कर रहा है तो साइन एक्स की रेंज क्या आएगी बताओ? -1 to 1। माइनस वन टू वन ही आएगी, तो यही उसकी रेंज है। अब उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसका डोमेन आर प्लस है, तो इसकी रेंज क्या आएगी? इसकी रेंज बताओ। क्लोज 0 to infinity, क्लोज 0 टू open 0 to infinity, आर प्लस है ना, तो ओपन 0 टू इंफिनिटी आएगी, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है क्या? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा? निशांत नहीं करेगा, नहीं करता सर, नहीं करता ना, क्योंकि ये माइनस नहीं वन टू करेगा वन सर। इसका सबसेट नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से ये डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन तब भी हमें डोमेन रेंज निकालनी है, तो इसको क्या करेंगे, रीडिफाइन। तो रीडिफाइन करेंगे तो अंदर वाले फंक्शन को हम इसमें पुट कर देंगे, इसके डोमेन में। तो साइन एक्स क्या होना चाहिए, साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से अब साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में देखना है, लेकिन इसका ध्यान रखना। तो ये साइन एक्स का ग्राफ 0 to π/2। अब साइन एक्स पॉजिटिव है, एंड ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में ही हमें ये सारी चीजें देखनी है। तो पॉजिटिव वाला ग्राफ ये है, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ओपन 0 टू पाई बाई टू क्लोज, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो ये हॉलो सर्कल और यहाँ पे डार्क डॉट, तो ये उसका डोमेन रहेगा। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, ओपन 0 टू पाई बाई टू क्लोज। अब हमें रेंज की बात करनी है, तो हम पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना आ रहा है, ई की पावर साइन एक्स को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये ई की पावर साइन एक्स। अब यहाँ पे बताओ जब एक्स 0 साइन एक्स, हाँ ई की पावर साइन एक्स, अगर एक्स 0 टू पाई बाई टू लाई कर रहा है तो साइन किसके बीच में वैरी करेगा, 0 to 1, 1 0 to 1, 0 टू 1 है ना। यहाँ पे साइन एक्स अगर एक्स लाई कर रहा है 0 टू पाई बाई टू क्लोज, तो साइन एक्स किसके बीच में आएगा, 0 टू क्लोज 1, तो ई की पावर साइन एक्स किसके बीच में आएगा, 1 टू ई, है कि नहीं। अब ई की पावर में 0 तो 1 हो जाएगा, एंड ई की पावर में 1 ई, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये क्या आती है, ओपन 1 टू ई क्लोज। क्लियर है सभी को अब ये? ठीक है, क्लियर है प्रथमेश? हाँ सर क्लियर है। अनुरूप, अनिकेत, क्लियर है सर। चलो ठीक है। तो चलो ठीक है, आज मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत मुझे लग रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले फिर से एक बार ये फंक्शन का रिवाइज कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर
हम कंपोजिट के और 2-4 एग्जांपल्स देख लेंगे एंड फिर आगे बढ़ जाएंगे इवन ऑड के ऊपर। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले सभी लोग एक बार फिर से इसके क्लास नोट्स देख के रख लो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें लिंक्ड होती है। अगर कोई भी एक चीज पीछे की भूल गए होंगे और आगे पढ़ने की कोशिश करोगे तो इतना अच्छे से वो समझ में भी नहीं आएगा और नहीं हो पाएगी चीजें ढंग से। तो एक बार वो रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी 1 महीने का गैप हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने चलो अच्छी बातें पढ़ लिया है, लेकिन बहुतों को मेरे ख्याल से लग रही जरूरत है रिवाइज करने की। तो एक बार वो रिवाइज कर लो, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो ट्रिग्नोमेट्री का वाइवा कब होगा? हाँ वाइवा अभी तो सेंटर बंद है, ठीक है, जब भी शुरू हो जाएगा उसके तुरंत बाद में ले लूंगा, ठीक। ओके सर। अभी तो चलो तुम पढ़ लो, 1-2 वीक के बाद में उसके ऊपर टेस्ट रख लेता हूँ, जैसे अभी ऑनलाइन का एक पोर्टल आया नया तो उसके ऊपर, ठीक है। सर ट्रिग्नोमेट्री हाँ सभी के लिए कैसी हाँ सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट, में होगा। हाँ टेस्ट तो सभी के लिए रहेगी, ठीक है। मैं बता दूंगा 1 वीक पहले इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। तुम तो अपने तरफ से पढ़ते रहो, वेस्ट नहीं होने वाली ये चीजें, ठीक है, फायदा ही देगी। तो टाइम टू टाइम रिवाइज करना टॉपिक्स, और रिवीजन की जरूरत जिसको भी रिवीजन की जरूरत पड़ रही है तो रिवाइज करना, ठीक। और कोई प्रेशर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, अपने तरफ से पूरी तैयारी जारी रखो तुम लोग, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है और? सर टेस्ट ट्रिग्नोमेट्री का होगा। हाँ ट्रिग्नोमेट्री का, और पीछे के भी मैं रख सकता हूँ FOM1 FOM2, देखते हैं, ठीक है। अभी रिवीजन क्लासेस भी, जैसे अभी केमिस्ट्री की लग रही थी ना तुम्हारी रिवीजन क्लासेस शाम को, हाँ सर। अभी इस वीक में हाँ। शायद फिजिक्स की लग रही है, इस वीक में फिजिक्स की लग यस रही सर है। फिजिक्स। हाँ तो इसके बाद मैथ्स के एक टॉपिक की लगेगी, तो देखते हैं उसके बाद, है ना। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। हाँ बाइनोमियल की लगेगी ना, लेकिन अभी बाइनोमियल की इतनी जरूरत नहीं है, मतलब जो 12th के टॉपिक्स है ना उसमें बाइनोमियल की इतनी जरूरत नहीं आती है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा लेट भी होगा तो भी चल जाएगा, लगेगी लेकिन सारे चीजों की रिवीजन क्लासेस लगेगी, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है, और जितना हो सके घर पे ही रहना, ठीक, सेहत का ख्याल भी रखना, ठीक है फिर।